Hello बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct statement regarding dicot stem. तो यहाँ पे हमें क्या करना, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग डाइकॉट स्टेम. जैसे ए गिवन है डम्बल शेप्ड स्टोमेटा, मेडुलरी रेस एब्सेंट होती है, लिटिल इंक्रीज होता है इन डायमीटर. बी में गिवन है सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता है, कॉन्जॉइंट एंड ओपन वस्कुलर बंडल होता है. सी में गिवन है गार्ड सेल जो होता है डम्बल शेप्ड होता है, नो सेकेंडरी ग्रोथ, ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड रहता है. एंड डी में क्यों नहीं कि मेड्यूलरी रेस जो है एब्सेंट होते हैं, जाइलम वेसल्स पॉलीगोनल होते हैं. तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे अबाउट की कॉन्सेप्ट. तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज की कॉन्सेप्ट इज डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम. तो जो आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है डाइकॉट स्टेम की दैट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. एंड जो एपिडर्मिस है वो कवर्ड होती है विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल. थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल. तो जो क्यूटिकल है ये बेयर कर भी सकती है ट्राइकोम्स और अ फ्यू स्टोमेटा बेयर कर सकती है. ट्राइकोम्स और फ्यू स्टोमेटा बेयर करते हैं. तो जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं क्या, विच कंस्टिट्यूट दी कॉर्टेक्स. नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अबाउट डाइकॉट स्टेम. तो डाइकॉट स्टेम में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ अकर होती है. सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस. नेक्स्ट जो अब बात करें अगर हम वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, वेस्कुलर बंडल्स के बारे में, तो जो वेस्कुलर बंडल, लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो कि अरेंज होते हैं इन अ रिंग, इन अ रिंग. एंड ये जो रिंग अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स का, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डाइकोट स्टेम का. एंड ईच वेस्कुलर बंडल जो है कैसा होता है, कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है, कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है, and with the enlarged protoxylem, and with enlarged protoxylem. नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो क्या होता है बेसिकली, ग्राउंड टिश्यू जो होता है, ग्राउंड टिश्यू वो डिफरेंशिएटेड होता है इन दी डाइकॉट स्टेम, डिफरेंशिएटेड होता है. तो अब जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हमारे ऑप्शन. सबसे पहले गिवन है कि डम्बल शेप्ड स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जो कि गलत है. मेड्यूलरी रेस जो होती है यहाँ पे गिवन है एब्सेंट होती है, विच इज इनकरेक्ट. एज क्या होता है बेसिकली, इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स कुछ फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली अरेंज पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं क्या, विच कंस्टिट्यूट द मेड्यूलरी रेस. तो ये भी इनकरेक्ट है, मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है. एंड ये लाइक ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. बी में क्यों ना सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, ग्राउंड टिश्यू डिफरेंशिएटेड होता है, एंड वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और ओपन होते हैं. तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. सी में क्यों ना गार्ड शेल डम्बल शेप्ड होते हैं, नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, जो कि गलत है. सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, ग्राउंड टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड नहीं, डिफरेंशिएटेड होता है, इसलिए ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है. मेडुलरी रेस एब्सेंट नहीं होती, प्रेजेंट होती है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, बी. Answer will be B, that is secondary growth takes place, ground tissue differentiated, or conjoint and open vascular bundle. Conjoint and open vascular bundle. I hope you understood it well. Best of luck.